भी बिग ब्रदर मिल चुका है? भाई अभी तो हम पाकिस्तान में आए, नदीम पहले मुझसे आया था, इसको ज़्यादा पता बिग ब्रदर का। नदीम आप बताइए कि आपको बिग ब्रदर मिल चुका है? ऐसी कोई बात नहीं, रोला फ्लॉप अपना प्रोडक्टिव बिल हमने लिए हैं और उसी सिलसिले में इंशाल्लाह या मेरा तो दोस्त है जिन्हें मेरे FI में मुलविस था, तो आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे ये सरेंडर कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा समारंभ मिलेगी, हम लोग इंशाल्लाह उनका कोर्ट में कि वो पाकिस्तान चले गए हैं, जहाज़ में बैठे हुए हैं, मुझे बताए बगैर चले गए हैं। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे मेरे साथ। कहानी में आ गया एक नया मोड़। आज सुबह लाहौर से एक बंदा निकलता है, इस्लामाबाद आता है, रात की तारीकी में निकलता है, और एक बंदा UK से निकलता है, और ये दोनों आज इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं और जाके वहाँ पे पेश होते हैं जज साहब के सामने। और ये अभी जो टाइम हो रहा है, आज 17 दिसंबर है और 3:08 हो रहे हैं, तो पता चलता है कि ये लोग लाहौर वापस पहुँच चुके हैं। दिन को सुबह कोर्ट में पेश हुए, रात को लाहौर चले गए। अब ये सारा मामला है क्या, लाहौर से किसको आना पड़ा और यहाँ पे किसकी ज़मानत होती है और UK से कौन बंदा आया, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप सब पहले बात करते हैं नदीम नानी वाले पे, फिर उसके बाद रजब बट पे बात करते हैं कि रजब बट ने कराची कब जाना है, उसने कब पेश होना है। नदीम नानी वाले की अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर गैम्बलिंग का मसला था, उसके ऊपर गैम्बलिंग का केस था, राहदारी ज़मानत लेते हैं वो रजब मिल के। नदीम का अपना केस होता है, रजब के अपने केसेस होते हैं। नदीम के केसेस लाहौर में है, रजब के लाहौर और कराची दोनों जगहों पे केसेस हैं। अब नदीम नानी वाला के साथ एक और बंदा भी FIR के अंदर नामजद होता है, ये जॉइंट FIR है। अब जॉइंट FIR के होते हुए नदीम नानी वाला अकेले इस FIR से कैसे निकल सकता है? जब रजब बट और नदीम नानी वाला पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक दोस्त वहाँ पे रह जाता है जिसका नाम है ज़रक। ये वो ज़रक है जो गिव अवे करता है, जो लोगों को पैसे देता है, अपनी गाड़ियाँ दिखाता है, UK में, पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे इसने करोड़ों रुपए लोगों को दिए। इसका कंटेंट ही ऐसा है और ये ट्रेडिंग करता है। अब ज़रक के ऊपर भी इल्ज़ाम था गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन का, गाड़ियाँ दिखाने का, लोगों को पैसे देने का। जब रजब बट और नदीम नानी वाला जहाज़ में बैठते हैं तो तब ज़रक को पता चलता है कि ये दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं। उसके बाद ज़रक ये बात बोलता है कि ये लोग मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए। एक दिन पहले हम लोग खाना खा रहे थे और मैं जॉइंट FIR में नदीम नानी वाला के साथ हूँ, उसके बावजूद मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग वहाँ से चले गए। वो थोड़ा सा खफा होता है और ये बात बोलता है कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान, जाके मैं अपने केसेस को फेस करूँगा। खैर दोस्त तो दो दोस्त होते हैं, ये वजह नहीं सामने आई कि नदीम नानी वाला और रजब बट ने ज़रक को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पाकिस्तान आते हुए। अब ज़रक पाकिस्तान क्यों आया, अपना नाम क्लियर करने आया और नदीम नानी वाले के साथ FIR थी। आज सुबह 17 दिसंबर को नदीम नानी वाला लाहौर से निकलता है, ज़रक UK से निकलता है और उसके बाद ये हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उसी तरह राहदारी ज़मानत ज़रक की आज ले ली जाती है। उसके बाद ये वापस चले जाते हैं, अब जाएंगे अपने केसेस को फेस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अब देखने वाली है कि ज़रक ये बात बोलता है जी मैंने तो प्रमोशन ही नहीं की, मैंने ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने पैसा कमाया, लोगों को पैसा दिया, मेरे जो अकाउंट है वो पाकिस्तान के अंदर फ्रीज कर दिए गए, मेरे करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नदीम नानी वाला भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, रजब बट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ज़रक भी पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। रजब बट और नदीम नानी वाला के बारे में ये कहा जा रहा था, गुमान किया जा रहा था कि जैसे ही ये पाकिस्तान की धरती पे अपना कदम रखेंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इनके दोस्त यार यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ये पाकिस्तान आते हैं, पेश होते हैं और उसके बाद अपनी ज़मानतें लेके निकल जाते हैं। अब रजब बट कराची कब जाएगा, बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं। तो जुमेरात वाले दिन रजब बट साहब ने कराची जाना है और जुम्मे वाले दिन वो कराची पेश होंगे और कराची में वो अपने केस को डिफेंड करेंगे और ये जो एडवोकेट रियाज सोलंकी की ज़िद भी जुम्मे वाले दिन पूरी हो जाएगी। अब मामला यहाँ पे ये है कि अकाउंट सबके फ्रीज़ हैं, चाहे वो रजब बट हो, चाहे वो ज़रक हो, चाहे वो नदीम नानी वाला हो। पाकिस्तान के अंदर ये लोग ट्रांजैक्शन इस टाइम पे नहीं कर सकते, अकाउंट इनके फ्रीज़ हैं। इसके बावजूद इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ी, एक्सपेंसेस अपने बियर करने पड़ रहे हैं। और कराची में क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या रजब बट की गिरफ्तारी होगी या फिर रजब बट को नेक्स्ट पेशी मिलेगी या रजब बट के साथ क्या होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। पहले ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद रजब बट की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन अब चूंकि मियां अशफाक साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी की है, चीज़ों को मैनेज किया है और इस केस में सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि इसमें जो मुद्दई है वो खुद एक वकील है। एडवोकेट रियाज सोलंकी जिसने पर्चा करवाया है वो खुद एक वकील है, उसकी लॉ फर्म है और वो इस टाइम पे पूरी कोशिश करेगा कि रजब बट को गिरफ्तार करवा दिया जाए। पूरी तैयारी होगी। इस दफ़ा मुकाबला टक्कर का है। इससे पहले रजब बट का मुकाबला था बच्चों के साथ,
पहली दफ़ा एक वकील के साथ उसका वास्ता पड़ा है और वकील की पूरी कोशिश है कि अपनी साख बचाए। रजब भट्ट अगर गिरफ्तार भी होता है, रजब भट्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार होगा, जुडिशल होगा, फिर बाहर आ जाएगा। रजब भट्ट को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि रजब भट्ट गिरफ्तार नहीं होगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। 10% चांसेस हैं, वो तो अब जज साहब के मूड पे भी डिपेंड करता है, हालात पे भी डिपेंड करता है। खैर, मेरा ये ख्याल है कि रजब भट्ट की ना गिरफ्तारी होगी, कुछ भी नहीं होगा, रजब भट्ट खैर खरीद से वापस आ जाएगा लाहौर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बिग ब्रदर के बारे में कि बिग ब्रदर ने सेफ साइड अगर दे दिए डकी को, तो रजब और नदीम नानीवाला और ज़रक को क्यों नहीं दे रहे? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये बिग ब्रदर डकी भाई पे इतना फिदा क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है? तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, ज़रक ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ से साहब से सबसे कि भाई हमारे भी केस को देखा जाए, हमें भी बिग ब्रदर जो हैं वो एक सेफ साइड प्रोवाइड करें। लेकिन केसेस वेरी करते हैं। जो डकी का केस था वो डिफरेंट था। डकी के केस में उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद उसको तशद्दुद होता है, पैसों के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसमें ज़िंदगी तंग की जाती है, और यही केसेस फिर आगे बढ़ते हैं, जाके रजब भट्ट के ऊपर भी हो जाते हैं, नदीम नानीवाला पे भी हो जाते हैं, ज़रक पे भी हो जाते हैं। अच्छा, इन सब पे केसेस जो किए गए थे वो सारे इसलिए किए गए थे कि ये सारी पैसे वाली पार्टी है, इनसे पैसा लिया जाना था। तो जो शुएब रियाज साहब है, बड़े समझदार बंदे हैं। इसी तरह जो सारे NCCI के बंदे जो इस टाइम पे गिरफ्तार हैं, सारे बड़े समझदार बंदे हैं। लेकिन सिस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? किसी ने इस बात के बारे में सोचा? वो तो व्लॉग बना रहे थे, डेली पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनके घर पे छापे भी पड़े, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मैं इस चीज़ की आवाज़ उठाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि सिस्ट्रोलॉजी से कितने पैसे लिए गए, कितने पैसे लिए गए सिस्ट्रोलॉजी से, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि वो आज़ादी से अपने व्लॉग कर सकें, सारा कुछ कर सकें। इसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। बाकी ज़रक को रजब भट्ट और नदीम नानीवाले ने क्यों छोड़ा, ये लोग क्यों अचानक निकले, इकट्ठे दोस्त थे, कैसे अब सारी चीज़ें रिवाइव हुई, और उसके बाद अनस अली का क्या स्टेटस है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अनस अली पाकिस्तान क्यों नहीं आया, क्या उसके ऊपर केसेस नहीं है, क्या उसने ट्रेडिंग नहीं की? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है जो बंदा भी ट्रेडिंग करता है उसका नाम भी गेमिंग ऐप की प्रमोशन में डाला गया। अब नदीम नानीवाला का नाम क्यों डाला गया? नदीम नानीवाला पहले तो ये डकी भाई के लिए गया था, नदीम नानीवाला ने उसके लिए लॉयर भी किए थे, वो उसके लिए कोशिश कर रहा था। तो उस दौरान उन्होंने बोला भाई इसको भी पकड़ो, पक्का चौधरी सरफराज ने बोला था कि अंदर ना कर दे नदीम नानीवाले को। नदीम नानीवाला भी रगड़ा गया, रजब भट्ट भी रगड़ा गया, सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अभी स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है कि रजब भट्ट भी आज़ाद है, नदीम नानीवाला भी आज़ाद है, रजब भट्ट भी आज़ाद है। इनको ठीक है वक्ती नुकसान ज़रूर हुआ, इनके अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, सारा कुछ फ्रीज़ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आज़ाद फिर रहे हैं, अपने केसेस फेस कर रहे हैं। और जो लोग ये समझते थे कि इन पे ज़िंदगी तंग है, अब ये पाकिस्तान नहीं आ सकते, मेरा ख्याल है कि उनके मुँह की खानी पड़ी है। मैं रजब भट्ट की बात करूँ तो इस टाइम पे प्लेटफॉर्म 2026 का उसके लिए हाज़िर है सारा। मेरा ख्याल है कि ये लाहौर वाला केस भी ख़त्म होने वाला है जल्द, जो उसके ऊपर है। इसके कराची वाला केस भी अब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रजब भट्ट के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि कोई ये वो क्या कहते हैं कि एक चमत्कार हो गया जो ये इतनी आसानी से निकल आए, वरना लग नहीं रहा था जो डकी के साथ सारा कुछ हो रहा था। अब डकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, क्या उनको सज़ा मिलेगी? अभी तक जो 100 दिन उसके ज़ाया हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और डकी को उसका चैनल क्यों नहीं वापस किया जा रहा? उसके ATM कार्ड क्यों नहीं दिए जा रहे? एक बंदा ज़मानत पे है, उसको उसकी चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ जज साहब ही दे सकते हैं। जज साहब को चाहिए जल्दी से वापस करें यार, डकी अपना काम करे, सारे अपना काम करें, साथ साथ जिससे जो गलती है। अच्छा, ज़रक ये बात भी बोलता है कि अगर मुझसे मसला था UK की गवर्नमेंट को लेटर लिखते, मैं आता पेश होता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे बुलाती, मैं पेश होता। हमें इन्फॉर्म किए बगैर हमारे ऊपर पर्चे किए गए, क्यों, किस लिए? ज़रक जो पैसे दिखा के देता था लोगों को, गिव अवे करता था, ये उसकी सज़ा उसको मिली है। जब चौधरी सरफराज लोगों ने देखा यार ज़रक तो करोड़ों रुपए लोगों को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा, आए हाय हाय, तकलीफ़ तो फिर हुई थी। रजब भट्ट साहब शादियों पे पैसे फेंक रहे हैं और चौधरी सरफराज को नहीं दे रहे, शुएब रियाज को नहीं दे रहे, तो तकलीफ़ तो होनी है ना। नदीम नानीवाला आईफोन दे रहा है, एक आईफोन जाके चौधरी सरफराज को दे देता, एक शुएब रियाज को दे देता, तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन नहीं, वो लालची लोग हैं, फिर भी इसको ना छोड़ते। नदीम नानीवाला ने आईफोन क्यों नहीं दिया इन सब को? ये सारी बातें सोचने वाली हैं, ये इनकी सज़ाएँ हैं।
डकी जब कैद था, डकी से पैसे मांगे गए, 60 लाख रुपए उससे लिया गया कि तुम्हारी बेगम का नाम हम लोग नहीं डालेंगे, ज़िंदगी आसान कर देंगे तुम्हारी बेगम पे, तो डकी ने पैसे दे दिए। इसी तरह सब ने जब हिस्से नहीं दिए, आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, आप प्रमोशन से पैसा कमा रहे हो, टिकटॉक से कमा रहे हो, ट्रेडिंग से कमा रहे हो, और आप NCCI वालों को नहीं दे रहे, ये तो भाई ज़्यादती है, फिर उनका तो हक बनता है ना। फिर ये सारा सीन है। अब बिग ब्रदर का क्या सीन है यार, बिग ब्रदर राइट नाउ तो डकी को सेफ साइड मिल गई। बहुत सारी बातें अंदर हैं जो कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर नहीं सकते। कभी दिल करता है कि हम भी फट पड़ें और हम भी बोल दें कि सारा माजरा है क्या, इसके पीछे कौन है, वजह क्या बनी, कौन क्या चाहता है, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमें भी खामोशी रखनी पड़ती है, वरना 1 मिनट की मार है सारा सच आप लोगों के सामने रख दें। वो कहते हैं ना, धंधा है पर ये गंदा है, बहुत गंदा धंधा है, पैसे की सारी गेम है, पैसों की खातिर इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को रगड़ा जा रहा है कि इन्होंने पैसे कमा लिए और लोगों को दिखा रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। बाकी आपको पता है यूट्यूबर टिकटॉकर बड़े मासूम होते हैं, अपनी लाइन के लोग होते हैं, न लड़ाई झगड़ा ना कुछ और, इसलिए इनको ये सज़ाएं दी जाती हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को बताएंगे, और जो भी अपडेट साथ साथ आएगी, जो भी रात को सुबह ही हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।